जहाँ तहाँ थूकने पर प्रतिबंध हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है। जैसा कि देखा जाता है कि लोग जहाँ तहाँ बेवजह थूकते रहते हैं, जिससे बैक्टीरिया, फंगस फैलने का खतरा बना रहता है। देखा जाए तो 19वीं सदी तक यूरोप में थूकने पर मनाही नहीं थी, लेकिन जब 1940 ईस्वी में टीबी का फैलाव हुआ तो कानून बनाया गया कि जहाँ तहाँ बेवजह नहीं थूका जाए। ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति जहाँ तहाँ थूकता था तो 5 पाउंड की रकम देकर उसे दंडित किया जाता था। और भारतवर्ष में जब 1896-97 ईस्वी में प्लेग फैला तो उस समय अंग्रेज़ शासन किया करते थे और उन्होंने जहाँ तहाँ रोकने के लिए एक कानून बनाया कि लोग थूकें नहीं। और आज जब महामारी 2020 ईस्वी में फैला तो भारत सरकार ने कानून बनाकर और सख्त कर दिया कि जो व्यक्ति इधर उधर बेवजह थूकते हैं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, दंडित की जानी चाहिए। और ऐसा हुआ भी। लोगों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से अपने आप को नियंत्रण में रखें, क्योंकि बेवजह जहाँ तहाँ अगर थूका जाए तो बैक्टीरिया और बीमारी फैलने की आशंका अधिक हो जाती है। भारतवर्ष में गांधी जी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और आज हम धीरे धीरे स्वच्छता को भूल रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को याद करते हुए भारतवर्ष को स्वच्छता की ओर ले जाना चाहिए, जिससे बीमारी का खतरा कम हो सके। और जितना संभव हो हम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। सरकार समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर उन स्थानों पर छिड़काव करती है जिससे वातावरण शुद्ध हो। इस तरह से देखा जाए तो अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट्स आकर देश को ही नहीं बल्कि विश्व को प्रभावित कर रही है। हमें सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ राज्यों ने पान, गुटखा, तंबाकू को समाप्त करने की घोषणा की थी और ऐसा हुआ भी। और जो लोग पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन करते हैं, सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं जहाँ तहाँ थूकते हैं,
बल्कि इसके अतिरिक्त और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बेवजह इधर उधर थूकते हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। और जब संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह का सोच होगा तो निश्चित रूप से हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कानून बनाना सही है, लेकिन क्या कानून अगर बनेगा तो पूर्ण रूप से सुधार हो सकता है? क्योंकि देखा गया कि जो व्यक्ति जेल गए, फिर जेल से निकलने के पश्चात फिर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की ओर अग्रसर हुए। हमें अपने सोच को बदलना होगा, तभी हम सब अच्छे ढंग से रह सकते हैं। संस्कार को ग्रहण करना होगा और एक ऐसा समाज की स्थापना करना होगा जिससे समाज और देश सफाई और स्वच्छता की ओर अग्रसर हो, जिससे बीमारी का खतरा कम हो। धन्यवाद।